अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मेरा नाम नुमान है। आज की वीडियो में मैं अपने व्यूवर्स को DHA फेज़ 10 की फ़ाइल की प्राइसेस के हवाले से अपडेट देने जा रहा हूँ। आज की जो मेरी वीडियो है ये वीकली अपडेट है DHA फेज़ 10 की फ़ाइल की प्राइसेस के हवाले से। आज की वीडियो में करंट मार्केट की कंडीशन के हवाले से भी बात करेंगे और मैं अपने व्यूवर्स को बताऊंगा कि अगर हम इस टाइम DHA फेज़ 10 में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो फ्यूचर में हमें इसका क्या बेनिफिट होगा और ये टाइम सही है इन्वेस्टमेंट के लिए कि नहीं है। तो वीडियो आपने पूरी देखनी है, इंशाल्लाह ताला बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो होने वाली है। अगर आपकी कोई इंक्वायरी है DHA के किसी भी फेज़ के हवाले से, आप बाइंग करना चाहते हैं या अपने प्लॉट की असेसमेंट लेना चाहते हैं, तब भी आप डिस्प्ले पे दिए गए नंबर पे रब्ता करें ताकि मैं ऑन कॉल या व्हाट्सएप पे आपकी रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड कर सकूँ। तो सबसे पहले अगर हम फाइल की प्राइसेस की तरफ आ जाते हैं तो DHA फेज़ 10 में हमारे पास 5 मरला, 7 मरला, 10 मरला, 1 कनाल और 2 कनाल की रेजिडेंशियल फाइल्स हैं और इसमें हमारे पास 4 मरला कमर्शियल फ़ाइल आ जाती है। फ़ाइल की जो प्राइसेस हैं, 5 मरला फ़ाइल की जो प्राइस है वो 35 लाख के अराउंड चल रही है। एलोकेशन फ़ाइल और एफिडेविट का जो रेट है वो 37 के अराउंड चल रहा है। इसके बाद हमारी 7 मरला आ जाती है। 7 मरला जो फ़ाइल है उसका रेट 46 लाख के अराउंड चल रहा है। 10 मरला का जो रेट है वो 61 लाख के अराउंड चल रहा है एफिडेविट फ़ाइल का। और इसके बाद जो 1 कनाल है उसका जो रेट है वो 1 करोड़ 8 लाख रुपए के करीब चल रहा है एफिडेविट फ़ाइल का। और जो एलोकेशन है उसका 98 लाख के राउंड चल रहा है। अब हमारे पास जो 2 कनाल कैटेगरी है उसमें हमारे पास 2.5 करोड़ रुपए के राउंड आ जाती है। उसकी फ़ाइल जो है वो 2.5 करोड़ रुपए के करीब आपको मिलेगी। और जो 4 मरला कमर्शियल हमारे पास आ जाता है उसका रेट 174 के राउंड चल रहा है। तो यहाँ जो है फ़ाइल की प्राइसेस वगैरह हमारी कंप्लीट हो जाती हैं। अब हम आ जाते हैं मार्केट की कंडीशन पे। मार्केट जो है वो DHA फेज़ 10 की पिछले 1 महीने से हमें बेहतरी देखने को मिली है। ओवरऑल तमाम फाइल्स के रेट जो हैं बढ़े हैं। हर फाइल में जो है 3-4 लाख रुपए ऐड हो गया हुआ है। इसकी मेन वजह यही सामने आ रही है जब से इन्होंने मुख्तलिफ सेक्टर्स पे जो मनी लॉन्ड्रिंग का सबब बन रहे थे और उन पे जो है रेगुलेशन में लाने की ट्राई की है और उन पे जो है थोड़ा क्रैकडाउन किया है। इस तरह के जो हमारे एक्सचेंज वाले हैं और दूसरी गोल्ड सेक्टर जो है इस पर जब से थोड़ी सख्ती हुई है उसके बाद से जो है फाइल की मार्केट में हमें प्लॉट्स में जो है बेहतरी देखने को मिली है। अब हम इन्वेस्टमेंट की तरफ आ जाते हैं कि अगर हम इस टाइम इन्वेस्टमेंट करते हैं तो इसका हमें क्या बेनिफिट होगा। तो जैसा कि मैं अपनी हर वीडियो में बताता हूँ कि ये जो टाइम है स्पेशली इन्वेस्टमेंट के हवाले से बहुत ज़्यादा आइडियल टाइम है। आज से अगर आप 1 महीना पहले इन्वेस्टमेंट करते तो इस टाइम आप प्रॉफिट में होते। प्रॉफिट में इन अ सेंस फेज़ 10 की जो 5 मरला फाइल है ये 31 लाख रुपए के करीब 30 की भी मिल रही थी, 30 लाख के अराउंड आ गई हुई थी। तो अब इसका रेट 35 लाख रुपए का एलोकेशन का रेट है। तो 35 लाख रुपए मांग रहे हैं, 33-34 तक बिक जाती है तो 3 लाख रुपए आपको बेनिफिट हो जाना था विद इन अ मंथ। तो हर फाइल में जो है इजाफा हुआ है। 1 कनाल फाइल ले लें तो 88 लाख तक आ गई थी। 80 लाख से इस टाइम 20 लाख रुपए उसमें ऐड हो गए हैं। आपका एलोकेशन इस टाइम 98 में बिक जाता है इजीली। तो आप हिसाब लगाएं कि आपको 10 लाख रुपए का फ़ायदा उधर से हो जाना था विद इन अ मंथ। अब कौन सी ऐसी इन्वेस्टमेंट है जो 1 महीने में आपको 10 लाख रुपए या 2-3 लाख रुपए की बचत दे सकती है। और एक तो आपकी प्रॉपर्टी भी बन गई, दूसरा जो है आपकी इन्वेस्टमेंट भी बेहतर होगी। अब ये जो टाइम सिनेरियो है अब इसमें जो है रेट आप देखेंगे ग्रेजुअली बढ़ते हुए हमें दिखाई देंगे। एक तो इसके रेट ऊपर जाएंगे, दूसरा अवेलेबिलिटी कम हो जाएगी। फिर इसी वजह से मार्केट में पैनिक क्रिएट होता है और जो रेट्स हैं वो बढ़ जाते हैं और लोगों को फिर जो है इस मौके में कहने का मकसद है बेड़ चाल में लोगों को चीज़ें नहीं मिल पाती और उनकी इन्वेस्टमेंट मिस हो जाती है। अब जो रेट्स हैं जो आपने लास्ट टाइम जो पीक देखे हैं जिसमें रेट काफ़ी ज़्यादा ऊपर चले गए थे, 5 मतलब 50 लाख पे पहुंच गई थी। इसी तरह अब जो पीक है वो उससे भी ज़्यादा प्राइसेस ऊपर जाएंगी। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह ये है जो हम जो इधर बैठ के बिज़नेस कर रहे हैं हमारी तो बाइंग पावर कम हुई है, लेकिन जो ओवरसीज़ क्लाइंट हैं उनकी बाइंग पावर बढ़ गई है क्योंकि उनकी जिस करेंसी में वो अर्न कर रहे हैं उनकी जो वैल्यू है पाकिस्तानी पैसों में अगर कन्वर्ट करते हैं तो वो ऑलमोस्ट डबल हो चुकी हुई है। अब उस तरफ भी उनका भी रेट ग्रेजुअली नीचे आ रहा है तो उधर से भी इन्वेस्टमेंट जो है आना स्टार्ट हो जाएंगी। सिर्फ वेट हो रहा है जनरल इलेक्शन का। जैसे ही इलेक्शन हो गए फिर आपको चीज़ें नहीं मिलेंगी, फिर जो रेट है वो नई पीक को टच करेंगे, फिर आपको मौका नहीं मिलेगा इन्वेस्टमेंट करने का। अभी कर लेंगे तो ज़्यादा बेहतर है। सेकेंडली मुझे कमेंट आया था इसी वाले से कि मैं अपनी हर वीडियो में बता रहा था कि बाइंग पावर बढ़ गई है, तो उन्होंने इसी वाले से कहा था कि बाइंग पावर बढ़ी नहीं, बाइंग पावर एक्चुअली कम हो गई। तो उनकी बात जो है बिल्कुल ठीक है। कई हद तक जो है बाइंग पावर जो पाकिस्तानी कंज्यूमर हैं, पाकिस्तानी इन्वेस्टर्स हैं, उनकी बाइंग पावर कम हुई है और हमें इस चीज़ का आइडिया है। लेकिन मैं बात करता हूँ ओवरसीज़ की, जो ओवरसीज़ हमारे क्लाइंट्स हैं, व्यूवर्स हैं, उनकी बात करता हूँ कि उनकी बाइंग पावर तो बढ़ी है।
एक्चुअली देखें ना, कहाँ डॉलर 300 पे था, 350 पे चला गया, कहाँ एक साल पहले 180 रुपये पे था। तो उनकी तो बाइंग पावर बढ़ गई, इनकम उनकी उसी तरह आ रही है, हर चीज़ उनकी जो है। अब पहले वो 1 लाख डॉलर इन्वेस्ट करते थे तो 1 करोड़ 80 लाख रुपये बनता था। 1 करोड़ 80 लाख रुपये में आपको फेज़ 7 में 10 मरले का प्लॉट मिलता है। अब वही 1 लाख डॉलर जो है 3.25 करोड़ रुपये बन गए। तो 3.25 करोड़ रुपये में फेज़ 7 में आपको अच्छी लोकेशन का, डिसेंट लोकेशन का 1 कनाल का प्लॉट मिल जाता है। तो उनकी तो बाइंग पावर बढ़ गई है। अब जो पाकिस्तानी कंज्यूमर है उन्हें एक्चुअली नुकसान हुआ है, और जो ओवरसीज़ हैं जिन्होंने लेट इन्वेस्टमेंट की है, कहने का मकसद जब मार्केट डिक्लाइन में थी, मार्केट नीचे जा रही थी, तब इन्वेस्टमेंट की है, वो इस टाइम नुकसान में। जिन्होंने 2020 में की हुई है या 21 में की हुई है, वो मैं गारंटी देता हूँ वो भी डॉलर कन्वर्ट भी कर लें तो फिर भी कुछ पैसे जो हैं उन्हें बच रहे होंगे, कुछ उनका प्रॉफिट कम हुआ है। प्रॉफिट आप कह सकते हैं उनका उड़ गया सारा, लेकिन उनकी जो कैपिटल है, जैसे 1 लाख लगाया था वो अभी भी 1 लाख ही है। वो उनका 95,000 हो सकता हो गया, वो थोड़ा बहुत नुकसान हुआ होगा, उन्हें ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ। नुकसान उन्हें हुआ है जिन्होंने लेट 2020 में 22 में किया है, मतलब कि 2022 के एंड में किया है। इन लोगों को जो है इस टाइम ज़्यादा नुकसान होता हुआ नज़र आ रहा है, क्योंकि पिछले 1.5 साल में 180 से डॉलर 350 पे गया था। उससे पहले तो डॉलर की प्राइसेस स्टेबल थी। अब तो ये तो मैंने उनके कमेंट्स का जो है, जो उन्होंने कमेंट किया था उसका मैंने, इसमें ये मेरी राय है, हो सकता है मैं गलत हूँ। मैं कोई इधर कहने का मकसद है कि कोई मैं वो नहीं है इकोनॉमिक का आप कह सकते हैं, या उसके हवाले से मेरी जो बेसिक हमें जो असेसमेंट है हम उस वाले से बात करते हैं, मैं कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ। तो बाकी ये मेरी राय है, मेरा पर्सनल ओपिनियन है, हो सकता है मैं गलत हूँ, हो सकता है मैं सही हूँ, लेकिन हम मार्केट में बैठे हुए हैं, हमारा मकसद है आपको बेहतर गाइड करना ताकि आप इस टाइम सिनेरियो से फ़ायदा उठा सकें। तो आपके फ़ायदे में ही एक्चुअली हमारा फ़ायदा है। तो इसमें यही है कि हम जो है एक दूसरे को गाइड करते हैं। आपके जो कमेंट्स हैं वो मेरे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं हर कमेंट को पढ़ता हूँ, और आपकी जो है उस हवाले से जो है मैं वीडियोस भी अपनी अपडेट करता रहता हूँ। जो खामी है उन्हें भी जो है काम करता रहता हूँ। तो बहरहाल ये तो हमारा एक वो टॉपिक से हम थोड़ा हट गए हैं, लेकिन ये भी क्लियर करना ज़रूरी था। अब हम बात करते हैं एक्चुअली 10 के वाले से। तो ये टाइम सिनेरियो बहुत अच्छा है। अब जो मार्केट बेहतर होनी है उसमें जो मैं बता रहा था, जो पीक है, अगर फेज़ 10 1.35 की गई थी 1 कनाल की फ़ाइल, तो अब वो 1.5 करोड़ रुपये से भी ऊपर जाएगी, क्योंकि ओवरसीज़ क्लाइंट्स जो हैं बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करते हैं। उनकी तो बाइंग पावर आप खुद सोच लेना कहाँ से कहाँ चलेगी। उनके लिए तो अब इजीली 1 लाख रुपया लगाते हैं, 1 लाख डॉलर लगाते हैं, तो उनकी अब देखें ना कहाँ प्रिज्म में, एक तो प्रॉपर्टी के रेट नीचे आ गए, तमाम चीज़ों के रेट बढ़े, रियल एस्टेट के रेट नीचे आ गए, पेट्रोल की कीमत देखें, और जो बेसिक चीज़ें, बेसिक नेसेसिटीज़ हैं, हमारा बेसिक गंदम के रेट देख लें, चावल के रेट, वो तो सारे डबल हुए। लेकिन रियल एस्टेट एक ऐसी फील्ड है जो उस पर जो है इसका इफेक्ट बहुत ज़्यादा हुआ है, और इसका रेट जो है नीचे आ गया। हालांकि इसका भी रेट ऊपर जाना चाहिए था, क्योंकि पैसे की जो वैल्यू गिर गई। बहरहाल गवर्नमेंट की पॉलिसी की वजह से इसमें जो है इसके रेट कम हुए। अब प्रिज्म की मिसाल ले लेते हैं। प्रिज्म में 4 मरला कमर्शियल 3.25 करोड़ रुपए का था, जो इस टाइम आप हिसाब लेंगे 2 करोड़ रुपए के ऊपर नीचे चल रहा है उसका रेट, तकरीबन 2 से ऊपर ही रेट उसका जा रहा है। तो उसमें 1 करोड़ रुपए का हमें डिक्लाइन देखने को मिला। अब एक तो बाइंग पावर बढ़ गई, दूसरा रियल एस्टेट के रेट नीचे आ गए। इसी तरह 10 का जो 5 मरला 50 से नीचे आया, 1.35 से कनाल का नीचे है, इसी तरह तमाम फाइलों के रेट जो है वो नीचे आए हैं। बहरहाल मेरा जो ओपिनियन है वो इस टाइम जो लोग इस टाइम इन्वेस्टमेंट करेंगे, मैं अपनी हर वीडियो में बता रहा हूँ, और पिछले कई महीनों से मैं अपडेट दे रहा हूँ कि बाय कर लें, इसमें आपका ही फ़ायदा है। हमारे पास जो नॉलेज है उससे हम आपको सिर्फ ये चाहते हैं कि आप हमारे थ्रू इन्वेस्टमेंट करें। हमारा थ्रू नहीं भी करते, आप इन्वेस्टमेंट ज़रूर करें, ताकि आप अपनी इन्वेस्टमेंट को सिक्योर भी करें और आप उससे जो है बेनिफिट भी हासिल कर सकें। तो ये क्योंकि हमारी एक मार्केट में बैठे हैं, हमारी एक असेसमेंट है, हम उस लिहाज से जो है आपको गाइड करने की कोशिश करते हैं कि हमारी जो नॉलेज हमें उससे आप भी फ़ायदा उठा सकें। बहरहाल यहाँ जो है हम वीडियो को एंड की तरफ लेके जाते हैं। तो लास्ट जो 1 लाइनर है वो मेरा यही है कि इस टाइम आप ज़रूर इन्वेस्टमेंट करें, अपनी इन्वेस्टमेंट को सिक्योर करें, और इंशाल्लाह ताला जो लोग इस टाइम इन्वेस्टमेंट करेंगे वही मार्केट से बेहतर फ़ायदा उठा सकेंगे। तो यहाँ जो है वीडियो कंप्लीट हो जाती है। मज़ीद इस तरह की वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।